Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English part 2 Heroes chapter number 1. The title of this chapter is First Year at Harrow, which is written by Spencer. Students, previous lecture चैप्टर जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस की थी, इसके अलावा हमने चैप्टर एनालिसिस किया था। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और सब चीज़ मैंने मेंशन वो है। ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट एट हैरो, ये है सर विंस्टन चर्चिल ने और ये इनकी एक किताब में से लिया गया है जिसका टाइटल है माय अर्ली लाइफ, जो कि राइटर की अपनी ही मतलब अपनी ज़िंदगी की कहानी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं द एग्जामिनर्स मुमतहिन आस्क पूछते हैं क्वेश्चंस सवाल वे स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर जिनका तालिब इल्म जवाब नहीं दे सकते, नॉट दोस और वो नहीं विच दे कैन आंसर जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत दुरुस्त है या फिर नहीं है, इस चीज़ को आपने में देखना है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक दिस कंप्लेंट, ये शिकायत इस टू दुरुस्त है, बट मोस्टली लेकिन ज़्यादातर इट डजेंट हैपन, ऐसा नहीं होता। अ कंप्लेंट ऑफ डल स्टूडेंट्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन तालिब इल्मों की शिकायत है जो कि डल होते हैं, नालायक होते हैं और बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं जानते। इसके अलावा दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं कैन आंसर एनी क्वेश्चन, कि जो मेहनती तालिब इल्म होते हैं उनसे किसी तरह का भी सवाल पूछ लिया जाए तो वो आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, किस तरह के हैं आप इनके से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, आपके इम्तिहानात में। एग्जामिनर्स आस्क इजी एज वेल एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब जो हमारा एग्जामिनर होता है, हमारा जो मुमतहिन होता है, इम्तिहान लेने वाला, वो हमसे आसान सवाल भी पूछता है और कुछ मुश्किल सवाल भी पूछता है। क्वेश्चंस विच कैन डिस्टिंग्विश अ डिलिजेंट स्टूडेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी वन, इस तरह के मुमतहिन हम है जिससे एक जो मेहनती तालिब इल्म होता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करता है, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसको नुमायाँ किया जा सकता है या फिर उसकी बेहतरीन कामयाबी को देखा जा सकता है एक आम से तालिब इल्म के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि क्यों चर्चिल जो है वो अपने इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाया, इसके पीछे रीज़न्स क्या थी? तो अगर हम देखें जैसे कि चर्चिल अपने इस चैप्टर फर्स्ट ईयर एट हैरो में ही लाइक्ड हिस्ट्री एंड राइटिंग, मज़मून पसंद थे वो कौन कौन से थे? वो पोइट्री का मज़मून था और या फिर हिस्ट्री का मज़मून था, और तीसरा कौन सा मज़मून? राइटिंग। लेकिन राइटर के जो मेरे मुमतहिन थे, इम्तिहान लेने वाले थे, वो हमेशा मुझसे वो उन मज़ामीन के पेपर लिए मुझे थे और वो पेपर कौन से थे? लैटिन और मैथमेटिक्स। हमेशा चर्चिल से लैटिन का पेपर लिया जाता था और मैथमेटिक्स का, जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और इसका नतीजा क्या होता कि डिडेंट नो द आंसर्स, वो जवाब तक नहीं जानते होते थे, कुडेंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, और इसके नतीजे में वो अपने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन, डिड ही डू लैटिन, कि किस तरह जो राइटर हैं आपके मिस्टर चर्चिल, उसने अपना पेपर कैसे किया था, लैटिन का पेपर। डिड हिज लैटिन पेपर बैडली, राइटर ने अपना लैटिन का पेपर जो है बहुत बुरे तरीके से अटैम्प्ट किया। रोट नेम क्वेश्चन नंबर 1, पुट अ ब्रैकेट अराउंड द क्वेश्चन, पुट मैनी डॉट्स ऑफ इंक। राइटर ने क्या किया कि सबसे पहले तो जो पेपर शीट मिली थी जो एग्ज़ामिनर ने उन्हें दी, उसके ऊपर अपना नाम लिखा, उसके बाद राइटर ने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और फिर काफ़ी देर तक बैठे हुए सोचता रहा। फिर उसने क्वेश्चन नंबर 1 के इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद राइटर कहते हैं कि गलती से मेरे से उसके ऊपर बहुत सारी स्याही से डॉट्स लग गई, धब्बे लग गए और मैं इसी परेशानी में 2 घंटे तक जो है
पेपर जो है वो देखते हुए बैठा रहा और फिर जब टाइमिंग ओवर हो गई तो टीचर ने मुझसे पेपर ले लिया और हेड ऑफिस में जमा करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो। हैरो में चर्चिल को इंग्लिश पढ़ाई गई एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, और लैटिन और ग्रीक उसे नहीं पढ़ाई गई थी। वाज इट अ गेन और लॉस, क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को डिस्कस करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद जो चीज़ हमें पता चलती है कि इसके बावजूद कि राइटर को एक डल और एक नालायक स्टूडेंट जो है वो समझा जाता था और उसको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश जो है वो पढ़ाई गई थी। राइटर जो है वो एक जो है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर भी बना, उसके बाद एक ग्रेट हिस्टोरियन भी बना, थिंकर भी बना और एक बहुत बड़ा राइटर भी बना। तो ये सक्सेस कैसे हासिल हुई? सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इट वाज अ गेन फॉर हिम कि ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखना राइटर के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई थी। तो राइटर ने इंग्लिश सीख के क्या साबित किया? प्रूव यूज़फुल फॉर हिज लाइवलीहुड। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसकी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। राइटर के बरअक्स जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज पढ़ी थी, लेकिन जब वो अपनी सोशल लाइफ में गए तो उन्हें अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दोबारा सीखनी पड़ी थी। तो तब राइटर को एहसास हुआ कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीख के कोई गलती नहीं की, बल्कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट गुड डिड हिज 3 ईयर स्टे एट हैरो डू। हैरो में 3 साल का जो राइटर का स्टे है उसने राइटर को क्या फ़ायदा पहुंचाया था? हियर ही लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश। जो हैरो में राइटर ने इंग्लिश के बेसिक रूल सीखे, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लिश टीचर थे समरवेल, वो बहुत ही आला पाए के इंग्लिश के उस्ताद थे और उनसे राइटर ने बहुत ही इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखी और फिर ये यूज़फुल फॉर हिज फ्यूचर, जो उसके लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। राइटर ने इंग्लिश को इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइवलीहुड जो है उसका स्टार्ट किया और अपनी रोज़ी रोटी कमाना शुरू की। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड की वजह से ही उनको यूनाइटेड किंगडम मतलब बरतानिया का वज़ीर आज़म बनाया गया और 1941 से लेकर 45 तक एक बार प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 1951 से 55 तक बरतानिया के प्रेसिडेंट रहे और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी जो कौमी ज़बान है उसके ऊपर कमांड की वजह से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। इन आफ्टर ईयर्स, बाद के सालों में, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टैट, कि किस तरह बाद के आने वाली ज़िंदगी में जो आपके राइटर हैं चर्चिल, उनकी ज़िंदगी में इंग्लिश की जो नॉलेज है उसने राइटर को एक अच्छे स्टैंड पर रख दिया था, एक अच्छे लेवल पर रख दिया था। हिज प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हम राइटर की अमली ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इंग्लिश ने राइटर को बहुत ज़्यादा गेन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया उनकी लाइवलीहुड जो है उसको स्टार्ट करने में। और इसके अलावा नो हिज नेशनल लैंग्वेज वेल, वो अपनी कौमी ज़बान को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, उनके ऊपर उसको मुकम्मल कमांड हासिल थी। बिकेम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, तो इस तरह वो एक बहुत कामयाब सियासतदान बन गए जिसकी वजह से उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तनकीद करें ऑफ चर्चिल्स व्यूज़, चर्चिल के ख्यालात की रिगार्ड के हवाले से टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश, इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक पढ़ने के हवाले से, एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग आ लिविंग, और इस तरह अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिहाज से इनकी अहमियत के बारे में जायज़ा लें या फिर तनकीद करें। तो यहाँ पे देखें जो वो स्टूडेंट्स जो कि हैरो में बहुत ज़्यादा क्लेवर होते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होते थे, उनको कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी? लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, जबकि जो डल स्टूडेंट्स होते थे उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। तो उसका नतीजा क्या निकला आपको राइटर अच्छे से बताते हैं कि दे हैड टू लर्न इंग्लिश, कि राइटर जो है वो कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी थी बाद में उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी थी अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो राइटर कहते हैं कि
जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीखनी चाहिए अगेन टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जो है उसको हासिल कर सकें। इंग्लिश बॉयज़ शुड लर्न इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश बॉयज़ जो हैं वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, लेटर ऑन लैटिन एंड ग्रीक, और इसके बाद वो लैटिन भी सीख सकते हैं और ग्रीक भी, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैंने एडिशनल लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हु वाज मिस्टर वेल्डन, मिस्टर वेल्डन कौन थे। तो स्टूडेंट्स मिस्टर वेल्डन जो हैं वो हैरो स्कूल के हेड थे, हेड मास्टर थे, और यही वो ये बहुत ही खुश इखलाक और हम ये कह सकते हैं कि मैन ऑफ प्रूडेंस था, बहुत ज़्यादा दूरअंदेशी रखने वाला इंसान, जो सिर्फ सरफेस लेवल पे स्टूडेंट्स को चेक नहीं करता था बल्कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाके चेक करता था। यही वो बंदा है जिसने चर्चिल को हैरो में एडमिशन दिया था, हालांकि राइटर ने तो पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। तो इसी वजह से राइटर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर वेल्डन का कि उन्होंने मुझे हैरो स्कूल में एडमिशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मिस्टर समरवेल के बारे में कि हु वाज मिस्टर समरवेल। तो मिस्टर समरवेल जो हैं वो कौन थे, अ डेलीजेंट टीचर ऑफ इंग्लिश, बहुत ही खुश मिजाज उस्ताद थे इंग्लिश के, और इनकी जो इंग्लिश पढ़ाने का मेथड था वो टोटली डिफरेंट था, बहुत ही अलग किस्म का और बहुत ही खूबसूरत किस्म का। और वो इंग्लिश पढ़ाते कैसे थे, टार्ट इंग्लिश बाय मीन्स ऑफ रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन इंक्स। वो मुख्तलिफ़ रंगों की स्याही का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक स्याही जो है वो शामिल थी, पढ़ाते थे इंग्लिश लैंग्वेज को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ रंगों से लिखते थे, और इसके अलावा इनके इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट्स भी लगाते थे, मतलब सारी चीज़ों को वो प्रोमिनेंट करके और नुमाया करके दिखाते थे। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।